हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक वन वन के प्रकार और वनों का वितरण पर करने वाले हैं एमसीक्यू क्लासेस को, क्योंकि हम ऐप पर कर चुके हैं इस टॉपिक को कंप्लीट। वन वन के प्रकार और वनों का वितरण। तो अब स्टार्ट होगी एमसीक्यू क्लासेस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है, इन चारों में से किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मैंग्रोव वन को, ऑप्शन बी पर्वतीय वन को, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। तो जल्दी से आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है और राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मानसून वन, बताओ जल्दी से। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है उसको कहा जाता है मानसून वन। क्या नाम दिया गया है? मानसून वन नाम दिया गया है। और जो ये वन है, ठीक है, इसके लिए कैसा वो चाहिए, यानी वार्षिक जो, इसके लिए जो वार्षिक औसत वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है। जो ये पर्णपाती वन होते हैं ना, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नम नम पर्णपाती वन, और सेकंड होते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। और ये किन राज्यों में पाए जाते हैं? जो आपके मानसून वन है ना, ये कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन से हमें कितने क्वेश्चन मिले हैं मानसून वन का, यानी किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। जो ये मानसून वन है या फिर पर्णपाती वन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है नम पर्णपाती, एक है शुष्क पर्णपाती। ये कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? एमपी में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। और इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल का अधिकतम क्षेत्र है? यानी भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा क्या है, जंगल का क्षेत्र है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी केरल राज्य, ऑप्शन सी एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य। तो जल्दी से आपको सोचो, समझो और फिर अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। भारत के किस राज्य में जंगल का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? बताओ जल्दी से। सोच लिया? एमपी मध्य प्रदेश राज्य में जंगल का सबसे ज्यादा क्षेत्र है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़ का नंबर, फिर आता है उड़ीसा का नंबर, फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर। ठीक है। देखो, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्र जंगल घेरे हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश के बाद
दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर उड़ीसा और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र। तो आपको ये एक सीक्वेंस याद कर लेना, एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से इन चार ऑप्शंस में से आपको क्या बताना है कि किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? इन चारों में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑर्किड, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी बांस और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इन चारों में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। देखो, जो ऑर्किड है ये, इसको कहा जाता है जंगल की सुंदरता। याद रखना, क्या पता आगे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि जंगल की सुंदरता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑर्किड। तो याद रखना ये जंगल की सुंदरता, जंगल की सुंदरता किसको माना गया है? ऑर्किड को। और जो आपका ये प्लास है, ये क्या है? ये है जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी प्लास। तो जंगल की ज्वाला के रूप में किसे जाना जाता है? प्लास को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और ये बांस का भी देख लेना एक बार यहाँ पे। ये आदिवासी लोग है ना, उनका ये हरा सोना था बांस। आदिवासी, आदिवासी लोगों का हरा सोना किसे कहा गया है? बांस को कहा गया है। देखो ये तीन क्वेश्चन बन गए आपके। एक तो जंगल की सुंदरता ऑर्किड को कहा गया है, जंगल की ज्वाला प्लस, और आदिवासी लोगों का हरा सोना कहा गया है बांस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 वन, 16 वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। 16 वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी घाट में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए। 16 वन, तो ये 16 वन है ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो 16 वन है ये पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली क्या है? उष्ण कटिबंधीय माउंटेन वन है ये। जो 16 वन है ये पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय माउंटेन वन है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जंगल सबसे अधिक अक्षेत्र में फैला हुआ है, व्याप्त है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जंगल सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है या फिर फैला हुआ है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय तर पर्णपाती, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लगा देना अपना राइट आंसर डी पर। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कि इनमें से किस प्रकार का जंगल सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय तर पर्णपाती वाला जंगल ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है भारत के। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय तर पर्णपाती। ठीक है, अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं मैं यहाँ पे, इनको याद रख लेना। एक तो है आपके ये उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय पर्णपाती वन।
और एक है आपके उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और एक आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय, लिख लेना यहाँ पे कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, और एक आपके पहाड़ी आर्द्र समशीतोष्ण, पहाड़ी आर्द्र समशीतोष्ण। ठीक है, अब इसकी मैं आपको बताऊंगा कि इसका वार्षिक जो क्या है, जो वार्षिक यहाँ पे वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय है आपका तर पर्णपाती वन है ना, यहाँ पे होती है वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, और जो आपकी उष्ण कटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ पे होती है 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा। और जो आपकी उष्ण कटिबंधीय है आर्द्र सदाबहार है, यहाँ पे होती है 250 से कम। ठीक है, और जो आपका ये पहाड़ी आर्द्र समशीतोष्ण है, यहाँ पे वार्षिक औसत वर्षा होती है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसून, मानसून के जंगल वहां पाए जाते हैं जहां पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब ये चीज मैंने आई थिंक आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताई थी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्कस की थी ना, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। मानसून के जंगल वहां पाए जाते हैं जहां पर कितने सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 60 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 200 से ज्यादा। तो जल्दी से सोचिए समझिए और राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मानसून, मानसून के जंगल वहां पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, बताइए जल्दी से। देखो मानसून के जंगल जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक औसत वर्षा होती है ना, कितनी वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, तो वहां पे पाए जाते हैं मानसून के जंगल। ठीक है, लेकिन एक थोड़ी अदर इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में तो मानसून के बारे में पूछ लिया, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है नम पर्णपाती, नम पर्णपाती, ये आपके 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और एक है आपका शुष्क पर्णपाती, यहाँ पर वर्षा होती है 70 से लेकर 100 के बीच में। और एक आपकी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, यहाँ पर कितनी होती है वर्षा 100 से लेकर, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में, नम पर्णपाती में होती है तो 100 से 200 के से और 200 के बीच में। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यहाँ भी होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा। और एक याद करना आपको, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो जंगल होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार जंगल होते हैं, यहाँ पे वर्षा आती है 50 सेंटीमीटर से कम। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। और जो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होते हैं ना, यहाँ पर 200 से ज्यादा, देखो 200 से ज्यादा
जो सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है, कौन से वन पाए जाते हैं वहां पर, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन या जंगल। ठीक है, ये चीजें नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7, चंदन, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन पढ़ो तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताइए, बताना इसका राइट आंसर। चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, तो चंदन की लकड़ियां होती है ना, चंदन के वृक्ष, चंदन की जो लकड़ियां होती है बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो जल्दी से बताना, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में, सवाना वन में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो सोचो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या आएगा। चंदन, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, चंदन उगता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है चंदन, यानी ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जो ये सवाना वन है ना, ये सवाना जो वन है, ये अधिकतर घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ होते हैं। ठीक है, जो ये सवाना वन होते हैं ना, ये अधिकतर घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ होते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका की जो, ये मान लो आधे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिणी अमेरिका में और भारत के बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत के किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति कौन से राज्य में पाई जाती है भारत के, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इन चार राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है ये, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए, जो पश्चिम बंगाल में बाघ का सदाबहार आवरण रहता है 42%, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, बाघ के किस राज्य में प्रचलित है मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल में है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन, देखो मैंग्रोव वन अभी आई थी ना बात, कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। तो मैंग्रोव वन का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, यानी मैंग्रोव वन का विश्व का पूरे संसार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से सोचिए समझिए और राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुंदरवन ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जहां पर। ठीक है, और जो ये नामदफा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं,
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थी आज की आपकी क्लास और आपका टॉपिक वन, वन के प्रकार, वन का वितरण कहाँ कहाँ पर है किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ये है वनों का वितरण। तो ये थी आपकी आज की क्लास। क्लास को करते हैं यहीं पर ऑफ। कल मिलेंगे न्यू टॉपिक न्यू सेशन में। थैंक यू सो मच।